आइए हम बात करते हैं क्रिएटिविटी से रिलेटेड प्रॉपर रिसोर्सेज के बारे में, जिसमें हमने पर्सनैलिटी के कुछ घटकों के बारे में पूर्व में चर्चा की थी कि किसी भी नवीन आइडिया को जब आप चूज़ करते हैं, सृजनशीलता के माध्यम से जब आप आगे बढ़ते हैं, तो आपको कहीं न कहीं विभिन्न प्रकार की एम्बिग्यूटीज़ के साथ में टॉलरेट करना पड़ता है। आप में सहिष्णुता का गुण होना चाहिए कि आप विरोध से परेशान न हों, बल्कि विरोध को स्वीकार करते हुए अपने नवीन आइडिया के साथ में आगे बढ़ते जाएं, तभी आप सृजन कर पाएंगे। आपके व्यक्तित्व में सहिष्णुता का गुण जो है वह पाया जाना चाहिए। इसी प्रकार से यदि हम अगले घटक की बात करें तो करेज ऑफ वंस कन्विक्शन। यदि किसी भी प्रकार का विरोध आपके सामने आता है या एक प्रकार से जो प्रतीति होती है या जिसको हम मान लेते हैं, हमारी कोई पूर्व धारणा हो सकती है या हम प्रीजुडाइज हो सकते हैं, वैसा गुण हमारी पर्सनालिटी में नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें किसी भी धारणा को वैज्ञानिक तरीके से सोचने का एक गुण आपके अंदर होना चाहिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का आपके अंदर विकास होना चाहिए और किसी की धारणा को साहसपूर्ण तरीके से आप स्वीकार करते हैं और उस धारणा का वैज्ञानिक दृष्टिकोण के माध्यम से चरणबद्ध तरीके से खंडन करते हुए आगे बढ़ते हैं। ऐसे आपके व्यक्तित्व में गुण होने चाहिए। इसी क्रम में यदि हम तीसरे प्रॉपर रिसोर्स की बात करें तो वो है मोटिवेशनल एंड एनवायरमेंटल, कि किसी भी सृजनशील व्यक्ति को जब प्रॉपर एनवायरनमेंट या ऐसा वातावरण प्राप्त होता है जो उसकी सृजनशीलता में वृद्धि करने में सहायक होता है, तो वह उस वातावरण के माध्यम से अभिप्रेरित होता है, अपने कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ता है और उसी अभिप्रेरणा के माध्यम से वह निरंतर सृजन करते हुए नए नए आइडियाज़ को प्रस्तुत करता है और विभिन्न प्रकार की पूर्व धारणाओं का खंडन करते हुए अपनी सृजनशीलता के माध्यम से एक नवीन आयाम संपूर्ण समाज के सामने प्रस्तुत करता है। इसमें जो कुछ ऐसे सब टॉपिक्स हैं जिसकी हम यहाँ पर चर्चा करें तो सेटिंग रिच इन स्टिमुलेशन, कि आपको वातावरण में कुछ ऐसे उद्दीपन प्राप्त होने चाहिए जो आपको सृजन करने के लिए प्रेरित करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर स्टूडेंट लाइफ में आपके साथ में कोई ऐसे टीचर हों जो आपको अभिप्रेरित करते हों, कोई ऐसा दोस्त हो सकता है जिसको एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ उपलब्धि हासिल होती है, आप उससे मोटिवेट हो सकते हैं। आपके फादर हो सकते हैं, आपकी मदर हो सकती है, समाज का कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे आप अपना रोल मॉडल मानते हैं और उसका अनुसरण करते हुए आप स्टिमुलेट होते हैं और उसके प्रति रिस्पॉन्स करते हुए वैसा ही कार्य करना चाहते हैं अनुकरण के माध्यम से, कि हम अपने सृजनशीलता के माध्यम से इस प्रकार के मकाम को हासिल करें जो कि हमारे मोटिवेटर्स ने किया है। तो इसी तरह से एम्फासिस ऑन इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी, कि विद्यालय हो या महाविद्यालय, विभिन्न प्रकार के जो लर्नर्स हमारे सामने होते हैं, तो हमें इस बात पर एम्फासिस करना चाहिए जब भी हम अपनी टीचिंग मेथोडोलॉजी की बात करें, प्लानिंग की बात करें, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ को संचालित करने की बात करें, तो वहाँ पर बौद्धिक प्रकार की जिज्ञासा का विकास हम कैसे करें, इस प्रकार के उदाहरण क्लासेस में दिए जाएं, इस प्रकार के जो इलिस्ट्रेशन है वो क्लासेस में दिए जाएं, विभिन्न वैज्ञानिकों या सफल व्यक्तियों की जीवनियों पर चर्चा परिचर्चा की जाए, जिसके माध्यम से किसी भी लर्नर में जिज्ञासा का भाव कहीं न कहीं जागृत हो, वह बौद्धिक जिज्ञासा के प्रति आकृष्ट हो और सृजन करने के लिए प्रेरित हो, तो ये एक प्रॉपर रिसोर्स हो सकता है। इसी क्रम में सिस्टमेटिक टीचिंग दैट बिल्ड्स टैलेंट। तो कभी भी जब हम टीचिंग मेथोडोलॉजी की बात करते हैं, जैसा हमने ग्रुप डायनेमिक्स के बारे में भी पूर्व में बात की कि समूह गतिकी के अध्यापन के दौरान हमें विभिन्न प्रकार के अध्ययन करने चाहिए। ग्रुप में से ऐसे कुछ टैलेंटेड बच्चों को छांटना चाहिए जिनमें कहीं न कहीं कुछ करने की चिंगारी होती है या जो अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ न कुछ क्यूरियस होते हैं, क्रिएटिव होते हैं। तो हमें इस प्रकार से अपनी सिस्टमेटिक टीचिंग की आयोजना करनी चाहिए
जिसके माध्यम से इस क्रिएटिविटी के गुण को, क्यूरियोसिटी के गुण को हम और अधिक बढ़ावा दे सकें। तो इस प्रकार के टैलेंट के बिल्डअप के लिए हर टीचर को या विद्यालय की जो भी गतिविधियां आयोजित होती है, तो प्रिंसिपल, उनसे जुड़े हुए विविध जो घटक हैं जो क्रिएटिविटी के डेवलपमेंट के लिए एक अच्छा सहयोग दे सकते हैं, उन्हें प्रयास करना चाहिए और टैलेंट को बिल्डअप करने की चेष्टा करनी चाहिए। इसका लास्ट घटक आप देख रहे हैं, एनकरेजमेंट ऑफ ओरिजिनल आइडिया एंड इवैल्यूएशन ऑफ दोज आइडियाज़। यानी कि किसी भी विद्यार्थी के द्वारा जो नवीन विचार प्रेषित किया जाता है, चाहे वह विज्ञान का विद्यार्थी हो सकता है, सामाजिक विज्ञान का, गणित का, कोई भी ऐसा विद्यार्थी हो जो कोई न्यू या नोवल आइडिया लेकर आए, तो उस विचार को सुनना, समझना चाहिए। टीचर को उसे एनकरेज करना चाहिए और उसका सम्मान करते हुए ओरिजिनल आइडियाज़ को प्रमोट किया जाना चाहिए और उसका प्रॉपर इवैल्यूएशन करें। और यदि उस विद्यार्थी को किसी मदद की आवश्यकता है तो उसे भी वह प्रॉपर एनवायरनमेंट प्रदान करने की चेष्टा विद्यालय या महाविद्यालय के हर घटक द्वारा की जानी चाहिए, जिसके माध्यम से वह अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करने में और अधिक मोटिवेट हो सके। तो इस प्रकार से ये प्रॉपर रिसोर्सेज कुछ ऐसे हैं, ऐसे कुछ आयाम हैं जिनके माध्यम से हम क्रिएटिविटी को बढ़ावा दे सकते हैं और व्यक्तित्व के कुछ गुणों के माध्यम से, संज्ञान के कुछ गुणों के माध्यम से और अभिप्रेरणा के कुछ ऐसे वातावरण निर्माण के फलस्वरूप हम क्रिएटिविटी के बहुत सारे आयामों को बढ़ावा दे सकते हैं। इसी क्रम में यदि हम बात करें अगली स्लाइड में, तो क्वालिटीज़ ऑफ बीइंग क्रिएटिव, तो कौन कौन से ऐसे गुण हैं जो हमें क्रिएटिव बनाते हैं या क्रिएटिविटी को शो करते हैं। तो आपकी ओपन एंडेड थिंकिंग, यानी कि आप खुले विचारों के होने चाहिए। आप किसी भी परंपरावादी सोच को छोड़कर जो नवाचार हमारे आसपास में समाज के द्वारा घटित किए हैं जा रहे हैं, समाज की आवश्यकताएं हैं, विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक अलग अलग जो उन्नतियां हो रही हैं, खोजें हो रही हैं, तो उनके बारे में हमारा खुला मन होना चाहिए, स्वतंत्र विचारधारा हमारी होनी चाहिए और खुद को प्रकट करने की जो योग्यता है कि हम संकोची विद्यार्थी न बने, बल्कि उसके स्थान पर स्वयं के आइडियाज़ को एक्सप्रेस करना, लोगों के सामने अपनी विचारधाराओं को प्रस्तुत करना और इफ़ेक्टिव तरीके से उन विचारों पर कार्य करने की जो योग्यता है वह एक क्रिएटिव व्यक्ति में होनी चाहिए। तभी हम अपने सृजनशीलता के उस गुण को उजागर कर पाते हैं और समाज में एक नवीन आयाम को स्थापित कर सकते हैं। इसी क्रम में यदि हम बात करें अगली स्लाइड में, जैसा कि एक और घटक आप देख रहे हैं, इमेजिनेशन, यानी कि आपकी जो कल्पनाशीलता है या आपका चिंतन कल्पनाशील होना चाहिए और आप इमेजिनेटिव माइंड के होने चाहिए कि डिफरेंट टाइप ऑफ आइडियाज़ को मिलाकर या पूर्व में किए गए कार्यों में और किस प्रकार से नवीनता घटित की जा सकती है, इस प्रकार का कल्पनाशील चिंतन आप में होना चाहिए। जैसा कि उदाहरण के तौर पर आप देखें कि नित्य नई कई प्रकार की कहानियाँ हम पत्र पत्रिकाओं में पढ़ते हैं, विभिन्न प्रकार की कविताएं आए दिन विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में छपती है, प्रकाशित होती है, सबका फ्लेवर अलग अलग होता है। कई प्रकार के चिंतन प्रकाशित होते हैं, रिसर्च पेपर डेवलप किए जाते हैं। तो ये सभी वो लोग होते हैं जो कहीं न कहीं इमेजिनेटिव हैं या कल्पनाशीलता के माध्यम से वे निरंतर नवीन आइडियाज़ पर काम करने के लिए प्रेरित होते हैं, तभी वो क्रिएटिविटी की ओर बढ़ते हैं और सृजनशीलता के गुणों को आत्मसात करते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का काम करते हैं। इसी क्रम में एक गुण जो पहले भी हमने डिस्कस किया कि जिज्ञासा ज्ञान की जननी है। सर्वप्रथम एक विद्यार्थी में जिज्ञासा का गुण अवश्यमेव होना चाहिए, तभी वह क्रिएटिविटी के साधनों की ओर अग्रसर होता है और अपनी जिज्ञासा के माध्यम से निरंतर नवीन खोज करने के लिए प्रेरित होता है। इसी क्रम में एक और घटक एक्सप्लोरेशन और एक्सपेरिमेंटेशन। इसका मीनिंग आपको ऐसे समझना है कि जैसा कि हम ब्लूम टैक्सोनॉमी में बीएड के दौरान पढ़ते हैं कि हमारा जो क्रियात्मक विकास है, अर्थात आपने किताब के माध्यम से ज्ञानात्मक पक्ष का विकास कर लिया, आप में बहुत से ऐसे गुण हैं, ईमानदारी, भ्रातृत्व, कुशलात्मकता
लेकिन जब तक वे क्रियान्विति में नहीं आते तब तक उनका कोई भी पर्पस सॉल्व नहीं होता है। तो कुल मिलाकर इस एक्सपेरिमेंटेशन का मतलब या एक्सप्लोरेशन का मतलब ये है कि हमने जो भी ज्ञान कक्षा में या किताब के माध्यम से नेट पर किसी भी सोर्स से प्राप्त किया है उसे हम इम्प्लीमेंट करें, जीवन में आत्मसात करने की कोशिश करें और उस थ्योरेटिकल नॉलेज को विभिन्न प्रकार के प्रयोगों के द्वारा सिद्ध करने की चेष्टा करें। तो हम नित्य नए प्रयोगों को करते हुए सृजनशीलता की ओर अग्रसर होते हैं। तो हमें केवल ज्ञानात्मक पक्ष के विकास पर ही बल नहीं देना है, बल्कि एज ए टीचर, एज ए मॉडरेटर एक बच्चे को किस प्रकार हम प्रयोगवादी बना सकें, एक्सप्लोरेट करने की जो योग्यता है उसमें डेवलप कर सकें, ऐसे प्रयास हमारे द्वारा किए जाने चाहिए। तभी हम क्रिएटिविटी को बढ़ावा दे सकते हैं। इसी क्रम में हम बात करते हैं कि वाई इज़ क्रिएटिविटी इम्पोर्टेंट, कि सृजनशीलता जो है वो महत्वपूर्ण क्यों है और किन कारणों से हम इसका सिग्निफिकेंस सिद्ध कर पाते हैं कि किसी भी व्यक्ति को क्रिएटिव होना चाहिए। तो क्रिएटिविटी इज़ एसेंशियल टू प्रोग्रेस। मीनिंग बहुत साफ है कि आप जब परंपरागत आइडियाज़ पर काम करते हैं, पुरानी विचारधाराओं पर काम करते हैं, तो आपको सुनने के लिए कोई तैयार नहीं होता है। और जितने भी प्रगति के मार्ग पर अग्रसर लोग हैं उन्होंने नित्य नए आयाम समाज के सामने प्रस्तुत किए हैं, चाहे वह वैज्ञानिक हो, चिंतक हो, दार्शनिक हो या लेखक हो या डॉक्टर्स भी हों। तो जितने भी एकेडमिक फील्ड के लोग हैं, आप देखें कि उनकी उन्नति का प्रमुख आधार जो है वह क्रिएटिविटी है। और जब तक हम उन्नति के मार्ग पर अग्रसर नहीं हो सकते, जब तक कि हम क्रिएटिव न हो, नवीन चिंतन की अवधारणा हमारे अंदर विकसित न हो, तब तक हम अपने जीवन में उन्नति नहीं कर पाते हैं। इसी क्रम में विदाउट एक्ट्स ऑफ क्रिएटिविटी देयर वुड बी नो न्यू इन्वेंशन, कि यदि आप कोई सृजनशीलता का कार्य नहीं करते हैं, सृजनात्मकता से उत्तप्रोत कार्य नहीं करते हैं, तो कोई भी नवीन खोज आप कभी भी नहीं कर पाते हैं, कोई भी नया आविष्कार आप नहीं कर पाते हैं या नवीन चिंतन समाज के सामने कभी भी प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए हर विद्यार्थी को क्रिएटिव स्टूडेंट के रूप में, लर्नर के रूप में विकसित करने का प्रयास विद्यालय या महाविद्यालय स्तर पर अलग अलग लोगों के द्वारा, जो भी उससे संबंधित हैं, उनके द्वारा किया जाना चाहिए। और इस क्रिएटिविटी के एक्ट के बिना कोई भी साइंटिफिक फाइंडिंग्स प्राप्त नहीं हो सकती है। अर्थात जितने भी वैज्ञानिक आविष्कार, विभिन्न प्रकार के जो नए नए आयाम विज्ञान के द्वारा स्थापित किए जा रहे हैं, अनेक खोजें हो रही है, नित्य नए कार्य जो है वो वैज्ञानिक प्रगति के दौरान चल रहे हैं, तो ये सभी क्रिएटिविटी का एक आउटपुट है कि सृजनशीलता के बिना इन सभी साइंटिफिक फाइंडिंग्स को प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो इसलिए सृजनशीलता का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। आर्टिस्टिक मूवमेंट, जितने भी हमारे कलात्मक या सांस्कृतिक विकास के आयाम हैं, चाहे वह म्यूज़िक के साथ में जुड़े हों, खेल के साथ में जुड़े हों, नाटक, अभिनय या जो भी क्रिएटिव वर्क्स जो आर्टिस्टिक वे में किए जाते हैं, चित्रकारी, पेंटिंग, डिफरेंट टाइप ऑफ जो फ्यूज़न हमें म्यूज़िक और डिफरेंट मिनिएचर आर्ट आदि में देखने को मिलते हैं, तो ये जितने भी आर्टिस्टिक मूवमेंट है, ये सभी उन लोगों की वजह से घटित हो रहे हैं जो हमेशा नवीन चिंतन को बढ़ावा देते हैं और कहीं न कहीं नया करने की कोशिश करते हैं, क्रिएटिविटी के थ्रू आगे बढ़ते हैं। तभी विभिन्न प्रकार के कलात्मक विकास जो है हमारे समाज में, हमारे वातावरण में घटित हो पाते हैं। क्रिएटिविटी जो है वो हमें खुद को एक्सप्रेस करने का मौका प्रदान करती है कि हम किस प्रकार से लोगों के सामने प्रकट करें अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, या हम जो विचार सोच रहे हैं उसे लोगों को किस प्रकार से समझाएं। यह कला क्रिएटिविटी के माध्यम से आती है। तो हम यदि क्रिएटिविटी को बढ़ावा देना चाहते हैं तो कहीं न कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बच्चों को अपनी भावनाओं को उजागर करने के लिए हमें पेंटिंग, चित्रकारी, डिफरेंट टाइप ऑफ आर्टिस्टिक
जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको डेवलप करना, स्टोरी टेलिंग मेथड को अपनाना, या विभिन्न विचारों को कहानी, कविता, पद्य के माध्यम से हम कैसे एक्सप्रेस करें, इसके लिए बच्चों को प्रेरित करना चाहिए कि आपके अंदर जो भी विचार उठते हैं आप उन्हें दूसरों के सामने कैसे एक्सप्रेस कर पाते हैं, उसका माध्यम हम उन्हें प्रदान करें तो निश्चित रूप से वे अपनी फीलिंग्स को सृजनात्मक तरीके से लोगों के सामने प्रस्तुत करने में सक्षम होते हैं। तो टीचर को ये चाहिए कि वह विद्यालय स्तर पर अथवा महाविद्यालय स्तर पर डिबेट, पेंटिंग, म्यूज़िक और डिफरेंट आर्टिस्टिक वे के जो ड्रामा आदि ऐसी कार्यक्रम होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किसी के टैलेंट को विकसित करने के लिए हमें ऐसे आयोजनों को महत्व देना चाहिए और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए, जिससे विद्यार्थियों में सृजनात्मकता के गुण को हम अधिक से अधिक बढ़ाने का प्रयास कर सकें। इसी क्रम में यदि हम बात करते हैं, क्रिएटिविटी हमें हेल्प करती है कि हम अपने जीवन में पॉजिटिव हों और एक प्रकार से ऐसे रास्ते पर आगे बढ़ें जो हमें धनात्मकता की ओर अग्रसर करता है। तो जो लोग भी क्रिएटिव होते हैं, आप देखिए, आप लेखक का उदाहरण लें, चित्रकार का, इतिहासकार, या जो भी क्रिएटिव लोग हुए हैं, तो उनकी जीवनी को यदि आप पढ़ेंगे तो वे अपने जीवन में बहुत पॉजिटिव पाए जाते हैं, बहुत धनात्मक पाए जाते हैं। रिसेंट में हमारे पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम का उदाहरण हम लें कि जो एक महान साइंटिस्ट हुए और इतने पायदानों पर सफलता प्राप्त करने के बाद में भी उनमें विनम्रता, जीवन के प्रति धनात्मकता और कहीं न कहीं उनकी जीवन शैली हम सभी को प्रेरित करती है कि वे किस प्रकार से सृजनशील रहे और जीवन पर्यंत कार्य करते रहे। तो क्रिएटिविटी हमें पॉजिटिविटी प्रदान करती है, धनात्मकता, जीवन का नज़रिया और अपने प्रति सम्मान का भाव भी जागृत करती है। तो इस प्रकार से हमें इनिशिएटिव लेना चाहिए, अपनी संकोच को छोड़कर, हमारी झिझक को छोड़कर हमें एक्सप्रेसिव होना चाहिए, इनिशिएट करना चाहिए जीवन में, जिसके माध्यम से हम अपने सृजनशीलता के धर्म को, गुण धर्म को आगे बढ़ा सकें और मोर एंड मोर क्रिएटिव बनने का प्रयास कर सकें। तो आज के लिए क्रिएटिविटी के कॉन्सेप्चुअल बैकग्राउंड पर हम इतना ही बात करते हैं और नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि किस प्रकार से क्रिएटिविटी को एनहांस करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ को किस प्रकार से आयोजित किया जाना